बिहार ज़मीन सर्वे में जो विवादित ज़मीन है उसकी मापी के लिए सरकार ने क्या फैसला लिया है और इसके बाद रैयतों का जो शिकायत है और सरकार का जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ समझिए आज के इस विश्लेषण में। बिहार ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी रैयतों का ये शिकायत है कि जो ऑनलाइन अपलोड करने का वेबसाइट है वो काम नहीं कर रहा है। मतलब किसी भी तरह का दस्तावेज ज़मीन से संबंधित अगर आपको अपलोड करना है, प्रपत्र 2 हो या फिर जो भी पेपर आपको अपलोड करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना है, मतलब चढ़ाना है इंटरनेट पे या इंटरनेट से निकालना है, तो ये काम सरकार ने इसके लिए इस वेबसाइट को अपग्रेड किया है और इस वेबसाइट को कई डिवीज़न में डिवाइड किया गया अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से, ताकि ये फास्ट चले, लोगों को दिक्कत ना हो। इसके लिए पैसे भी खर्च किए गए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई ये है कि ये वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन। जो रैयत कह रहे हैं, रैयत खोल कर देख रहे हैं या फिर साइबर कैफ़े जा रहे हैं, तो जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसी को ज़बरदस्ती कहने से क्या होगा? खोल कर दिखाओ, अपलोड करके दिखाओ, तो मानेंगे। और कभी अगर हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये है कि ये जो सरकार का वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग, कई गुना ज़्यादा लोग एक साथ उसको उसमें अपलोड करना चाह रहे हैं या उसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल हैंग कर रहा है, और जब हैंग कर रहा है वेबसाइट तो काम कहाँ से करेगा? तो ये सच्चाई है, परेशानी ये है। अब सरकार का दावा ये है कि डाउनलोड भी हो रहा है और अपलोड भी हो रहा है, यानी जो किसान, जो रैयत अपने ज़मीन का दस्तावेज अपने पास रखने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, प्रपत्र 2 या जो भी, तो उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिया जा रहा है। इसमें दिक्कत नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ऑनलाइन हो नहीं रहा है और ऑफलाइन राजस्व अधिकारी ले नहीं रहे हैं। ये सच्चाई है। अब सरकार ने एक मशीन का ऑर्डर किया है कंपनियों को, उसका उपयोग किया जाएगा। बिहार में जो विवादित ज़मीन है उसका जो नापी होगा, तो उस नापी में उसकी शुद्धता और प्रामाणिकता एकदम शुद्ध हो, प्योर हो, इसके लिए सरकार ने एक ईटीएस मशीन का ऑर्डर किया है। अब इस मशीन के फ़ायदे क्या हैं कि जैसे गाँव में या शहर में कहीं भी जब नापी होता है, तो गाँव की जो चौहद्दी होता है, हर गाँव का एक चौहद्दी होता है, वहाँ से नापी की शुरुआत होती है और इससे सब क्लियर हो जाता है। लेकिन उसमें फिर भी कुछ कड़ी छोड़ना पड़ता था, मतलब वो प्योरिटी नहीं आता है जो आना चाहिए। तो सरकार ने एटीएस मशीन का उपयोग करने का सोचा है और इसके लिए अगले 1 महीना में हर प्रखंड में ये मशीन उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो बनाने वाली कंपनी है, ये एक एजेंसी को देगी। सरकारी अधिकारी तो उसमें रहेंगे, जो राजस्व अधिकारी, अमीन वगैरह रहेंगे सहयोग करने के लिए, लेकिन ये एक एजेंसी को जिम्मेवारी दिया गया है कि वो जाकर ज़मीन की माफ़ी करें, जो विवादित ज़मीन है उसका। और इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे एकदम बिल्कुल क्लीन माफ़ी होगा, कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और जो जहाँ है वहीं उसका ज़मीन दिलवाया जाएगा। ईटीएस, जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन। तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार जितना पैसा बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर खर्च कर रही है, इसके बावजूद बिहार में ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो रैयत की समस्या हैं, उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
हमें ये लगता है कि जो रैयत परेशान है कार्यालय के चक्कर लगाने में, जो कार्यालय में बैठे हैं अधिकारी, उनको आप भेजते क्यों नहीं हैं गांव-गांव जाकर सर्वे करने के लिए? अब तक जब से बिहार में ज़मीन सर्वे का काम अगस्त 2024 से ये काम शुरू हुआ है, 20 अगस्त से, अब तक अगर एक-एक गांव में भी जा कर ये लोग काम करते, तो कम से कम 20% 30% तो काम अब तक हो गया होता, एकदम क्लीन, कोई विवाद नहीं होता। विवाद का कारण देखिए, बिहार ज़मीन सर्वे में विवाद के पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण यह है कि लोगों के पास कुछ दस्तावेज नहीं है और वो ना ऑनलाइन उपलब्ध है, ना रिकॉर्ड रूम में है, लोग करें तो क्या करें? तो सरकार ने इसके लिए कहा कि आपके जो पड़ोसी का ज़मीन है, उसके माध्यम से आपके ज़मीन का डेटा निकालेंगे, आप प्रपत्र 2 भर कर दीजिए। लेकिन अधिकारी लेंगे तब तो, अधिकारी के नखरे अलग हैं और ये नखरे इसलिए हैं, वो नखरे नहीं करेंगे तो उनको ऊपर की आमदनी कैसे होगी? ये ऊपर की कमाई के लिए नखरे हैं। मतलब सरकार का जो आदेश है उसका पालन ज़मीन पे नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। इसके बाद दिक्कत और क्या है कि सरकार चाहे जितने भी दावा कर ले कि आपको एक पैसे नहीं देना है, निष्पक्ष करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना पैसे दिए किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। यानी रिश्वतखोर कार्यालय में बैठे हैं, उनको कार्यालय से धक्के मारकर भगाइए कि सीधा जाओ रैयत के दरवाजे पे जाकर, जो दिक्कत है रैयत को, उस समस्या का समाधान करो। सब कुछ तो सरकार के पास ही है ना। जो रैयत से दस्तावेज मांगा जा रहा है कि आपके ज़मीन का आपके पास क्या प्रूफ है, तो सब कुछ तो सरकार के पास ऑलरेडी है। तो रैयत को क्यों परेशान किया जा रहा है? अधिकारी को परेशान कीजिए कि तुम्हारे पास है, जो रैयत जो कह रहा है कि उसके पास ये नहीं है, वो आप ढूंढ कर उसको दो, वो आपके पास नहीं आएगा, आप उसके पास जाओ। अधिकारी, राजस्व अधिकारी रैयत के पास जाएं और सब कुछ तो सरकार के पास है, चाहे वो रिकॉर्ड रूम में हो, जिला में, अंचल में, या जहां से निकाल कर लाए, सब तो उन्हीं लोग के पास है ना। तो वो रिकॉर्ड रूम से लाएं, जहां से लाएं, और रैयत के पास जो चीज़ नहीं है रैयत को दें और रैयत के समस्या का समाधान करें। और ये काम अगर एक काम अगर कर लिया जाए ना बिहार के अंदर, तो हम समझते हैं कि एकदम निष्पक्ष जो मालिक है ज़मीन का, जिसके पास पेपर है, जो ओरिजिनल मालिक है, उसी को ज़मीन मिलेगा, कोई झोल झाल नहीं होगा। लेकिन ये काम हो तब तो, लेकिन ये बात भी सरकार तक पहुंचेगी। अब एक और दिक्कत क्या है ज़मीन सर्वे में कि एक ज़मीन के मान लीजिए 1 एकड़ या 2 एकड़ 10 एकड़, मतलब जितना भी ज़मीन है, उसमें 4 पाटीदार हैं। एक पाटीदार अपने हिस्से का आधा ज़मीन बेच दिया और इसके बाद भी वो ज़मीन सर्वे में हिस्सा नहीं लेना चाहता है, जबकि रूल ये है कि ज़मीन में जितने पाटीदार हैं सबको शामिल होना है, सबको सिग्नेचर करके देना है कि हाँ, इस बंटवारे से, इस सर्वेक्षण में हम शामिल हैं, हम सहमति दे रहे हैं। और एक उसमें से नहीं दे रहा है क्योंकि वो तो अपना ज़मीन आधा बेच चुका है। उसके अंदर ये डर है कि हम नहीं जाएंगे तो हमको और हिस्सा मिलेगा, मतलब जो ज़मीन बचा है उसमें बराबर बराबर हो जाएगा और हमें ज़्यादा मिलेगा, और जाएंगे तो जो हम ज़मीन बेचे हैं वो बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो ज़मीन कट जाएगा। मतलब कारण जो भी हो, इससे रिलेटिव भी कुछ और मुद्दे भी हो सकता है, लेकिन वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहता है, वो सहयोग ही नहीं करना चाहता है। बाकी 3 लोग क्या करें, परेशान हैं। इसका समाधान सरकार करे, क्योंकि जैसे एक परिवार के पास दादाजी के नाम से, परदादा के नाम से 1 बीघा ज़मीन है, 4 पाटीदार है, जाहिर सी बात है 1 बीघा में 20 कट्ठा या जगह के हिसाब से जो भी होता हो, तो जो अपना हिस्सा बेच चुका है वो किसको दिया, उसका कोई नाम होगा। क्या वाकई वो उस ज़मीन पे इस समय कब्जा करके बैठा है, यानी उसके नाम पे वो ज़मीन है? ये सरकार के पास तो इसका रिकॉर्ड होगा ना, सरकार इसको निकाल कर लाए, देखे, और बाकी जो पाटीदार करवाना चाहते हैं उनके हिस्से का ज़मीन उनको दिया जाए। तो निष्पक्ष अगर ये ज़मीन सर्वे करना है, तो ये जो बेसिक
मुद्दे हैं, इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार का ध्यान अगर सिर्फ इसमें है कि सरकारी ज़मीन कितना है, कौन कौन रैयत जो अपने ज़मीन का प्रपत्र दो नहीं दिया, मतलब उस ज़मीन के ऊपर दावा नहीं किया, उसे सरकारी घोषित कर दो। हुआ ना 17.86 लगभग 17.86 लाख एकड़ ज़मीन सरकार ने निकाल लिया कि इतना ज़मीन सरकारी है, उसका खाता खेसरा सब लॉक कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी झोल झाल हो रहा हो। तो रैयत सरकार को लॉक करने से पहले जो ज़मीन पहले किसी और के पास था, उस ज़मीन का जो मालिक जो कब्जा करके बैठा था, उससे कम से कम एक बार पूछा जाना चाहिए कि ये ज़मीन के पेपर आपके पास है, और अगर नहीं है तो जैसा कि सरकार का ही आदेश है कि जो पड़ोसी है उसके आधार पे आपके ज़मीन का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, उसके आधार पे पहले एक बार चेक कर लिया जाए, तब उस ज़मीन के खाता खेसरा को लॉक करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता, हमने जो भी इस रिपोर्ट में, इस विश्लेषण में हमने जो भी पॉइंट्स बताए हैं ना, इसको अगर सरकार ध्यान दे तो निष्पक्ष से एकदम से बिहार में ज़मीन सर्वे का काम होगा। और सरकार की अगर मंशा ये है कि ज़मीन से जुड़ी हुई विवाद को एकदम जीरो कर देना है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दे, एकदम से समस्या का जो अंबार लगा है ना कोर्ट में ज़मीन से संबंधित, वो समाप्त हो जाएगा। अब सरकार का ये जो एक फैसला आया कि जो 50 वर्षों से ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है उससे कोई पेपर नहीं मांगा जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पे कब्जा करके तो बैठे हैं, घर बना लिए, कब्जा करके बैठा है, लेकिन उसका कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। या तो वो सरकारी ज़मीन है या फिर वो किसी गरीब के ज़मीन को ऊपर कब्जा कर लिया है। अब गरीब तो गरीब होता है ना भैया, उसकी सुनता कौन है। मान लिया जाए एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास ज़मीन 5 बीघा है, 5 कट्ठा है, जो भी है, और उस पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। कई लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं लेकिन बिहार में उनका ज़मीन है। अब बिहार से बाहर रहते हैं, उनके ज़मीन पे कोई कब्जा कर लिया, घर बना लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो क्या करे। तो ये वो तमाम बेसिक जो मुद्दे हैं, इसका समाधान सरकार को करना चाहिए, तब जाकर ज़मीन सर्वे का काम बिल्कुल निष्पक्ष हो सकता है, वरना नहीं लिपापोती और ये लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा। और एक और सबसे बड़ी समस्या है, इसको भी सुन लीजिए। ज़मीन सर्वे में जो दादा परदादा का ज़मीन है, मतलब जो खतियानी ज़मीन है, और उस ज़मीन का बंटवारा तो हो गया है मौखिक, मतलब अपना अपना हिस्सा लोग बांटकर उसमें जुताई कर रहे हैं और घर बना लिए, कुछ भी कर लिए, कब्जा करके बैठे हैं। अब सरकार कह रही है कि इसके लिए वंशावली चाहिए। चलिए सही है, वंशावली तो चाहिए, लेकिन वंशावली में दीदी का, बुआ का, बेटी का नाम लिख कर दीजिए। अगर वो नहीं है तो उनके बच्चे का नाम, उनका एनओसी कि हमें उस ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग आपस में ले लें। अब ये तो भाई बहन, बुआ और इन सब में झगड़ा कराने वाली बात हो गई। नियम में इसमें बदलाव होना चाहिए कि जिस बेटी, बहन, बुआ का शादी हो गया उसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है, जिसका शादी नहीं हुआ है उसका नाम दर्शाया जाएगा। अरे भैया, भारत में कोई बेटी, बहन, बुआ अपने भाई से, अपने बाप से हिस्सा नहीं लेती है, क्योंकि उसको मायके से लगाव रखना है। और वैसा ही कुछ लोग होंगे जो हिस्सा लेती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो त्याग की मूर्ति है। यही तो हिंदुस्तान का और खासकर बिहार का एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा कल्चर है कि महिलाएं त्याग की मूर्ति है, वो नहीं लेती है, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन भर जब तक वो जीवित रहे उसके मायके वाले उसे प्रेम से बुलाएं, पूछें उसको, उसका आदर सत्कार करें। और उसको अगर एक उसके मायके से उसका भाई, भौजाई
या माँ बाप अगर एक टूटी हुई झाड़ू भी देकर कहते हैं ना कि बेटी बहन हमसे यही बन रहा है, तो उसे भी वो खुशी से ले जाकर अपने घर में सजा कर रखती है। ये है संस्कार। और ये विवाद खड़ा कर रही है सरकार, हालांकि ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन कहीं न कहीं जमीन वंशावली के लिए ये विवाद बन रहा है। ये इसमें बदलाव होनी चाहिए। बाकी बिहार की जनता खुद समझदार है, आप खुद तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए। हम लोग तो कब से आवाज़ उठा रहे हैं और यही कारण है कि बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं नियमों में, लेकिन कुछ और, जैसा कि आपने पिछले 15 मिनट में सुना, इसमें जो हमने कहा कि इसमें बदलाव होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो अगर हो तो बिहार ज़मीन सर्वे एकदम निष्पक्ष होगा।